आज हम क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण बी से समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी जो कुछ पार्ट्स दे रखे हैं इनके हमें मान ज्ञात करना है, यानी साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री जब हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल बना लिया हमने यहाँ पे। तो इस ट्राइंगल में कह रखा है ए बी सी और समकोण कहाँ से करना है? बी से समकोण करना है। समकोण का मतलब 90 डिग्री ना, 90 डिग्री हमने बी से कर दिया। और हमेशा बी के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और जो ये ए बी हो जाएगा ये हमारा परपेंडिकुलर, जो कि हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम ये वाली साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ लगा लेते हैं बाय यूजिंग पीसीटी, जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, हाइपोटेनस क्या है? एसी, यानी एसी का स्क्वायर, है ना। बेस कितना है हमारे पास? बेस है ए बी, यानी ए बी का बेस है बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर, है ना। बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। ठीक है, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो तो इनका एडिशन क्या आ जाएगा? 6 to 5 हो जाएगा। कितना जाएगा? 6 to 5, है ना। और जब ये जो स्क्वायर इधर से जब ये आ रहा है, ये सी का स्क्वायर एसी का स्क्वायर यहाँ पे जो चल रहा है ना, तो ये स्क्वायर आके इधर आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25 या सेंटीमीटर, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमें क्या करना है? हमें अपने पार्ट्स सॉल्व करने हैं। यानी फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन ए, हमें इसकी वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल जाएगी तो हमें ये निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, मतलब फॉर्मूला क्या कहूँ, ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें ये क्या होता है? साइन पी अपॉन एच साइन थीटा, ठीक है ना, बी अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है। इनको अगर अपॉन में करोगे तो ये आ जाता है। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? पी अपॉन एच, है ना। ये मैंने इंट्रोडक्शन में समझा रखा है, वहां पे तुम समझ सकते हो, है ना। तो साइन ए की वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी अपॉन एच, ठीक है ना। तो ए क्या है हमारे पास? थीटा, थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और थीटा के सामने क्या होगा? हमेशा थीटा के सामने वाला क्या होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होती है? हमेशा फिक्स रहती है। 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनस होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, ओके। तो हमारा साइन की वैल्यू देगी पी अपॉन एच। ठीक है, तो पी, तो देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 हो गई। और हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? हाइपोटेनस फिक्स रहती है, यानी 25 हो जाएगी। ठीक है ना। फिर अब हमें क्या निकालना है? कोस ए, है ना। तो कोस क्या होता है? बी अपॉन एच, क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेस, तो बेस ही हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और हाइपोटेनस क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया सोल्व। अब हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है? ध्यान दो, सेकंड पार्ट में निकालना है साइन सी, है ना, और कोस सी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कोस सी। तो देखो साइन का क्या होगा? वही पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन इस बार क्या हो गया? इस बार हमारा थीटा चेंज हो गया। थीटा क्या हो गया भाई? सी हो गया। तो सी, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 24, है ना। और हाइपोटेनस क्या होगा? फिक्स रहेगा, यानी यहाँ पे होगा हाइपोटेनस। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे कोस सी। तो देखो कोस की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, है ना। तो थीटा के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये, तो बेस कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप सारी वीडियो देख लीजिए।